गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग। आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं +1 के कोर्स की। ठीक है, मैथ का कोर्स करेंगे हम। और इस कोर्स में अभी हम सिलेबस स्टार्ट नहीं करेंगे, उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि कई बच्चे 10th से आए हैं तो कई बच्चों के माइंड में यही डाउट रहता है कि हम +1 का मैथ पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। स्पेशल उनके लिए जो आर्ट विद मैथ के बच्चे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मैथ आसान है, आप बने रहिए। मतलब अगर आप 10-12 लेक्चर में जिस तरह हम बेसिक करेंगे पूरे +1 का, तो वहाँ से आप अपने माइंड को सेट करके ये एनालाइज कर सकते हो, क्या मैं +1 का मैथ ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। ठीक है, तो आपने पढ़ना पड़ेगा भाई, आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, हौसले आपके होने चाहिए, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। आज हम शुरुआत करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। किसकी शुरुआत करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर की। फर्स्ट लेक्चर अपना ये, बिल्कुल सारी बातें बताएंगे आपको, 10th से जोड़ के बताएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? नया ही नेम आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ये? कुछ कमी रह गई थी, 10th की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? पहले 10th की। चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हम जिक्र किसका कर रहे हैं? 10th का, क्योंकि इसकी जनरेशन 10th में कोई एक ऐसी कमी रह गई थी, उसकी वजह से हुई है। ठीक है, उसकी वजह से हुई है ये। तो 10th की बात करें। ठीक है, 10th में आपने पढ़ा था b² - (4ac). पहले मैं इसी की बात करता हूँ क्योंकि आपको याद होगा, ये डिस्क्रिमिनेट बोलते थे। ठीक है, डी रूट के बगैर बोला जाए था, b² - (4ac). ठीक है, और अगर हम बात करें, जब इक्वेशन में रखते थे -b ± (b²-(4ac/2a), ये वैल्यू आपके पास किसकी थी? x के लिए आती थी। अगर आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + kbx + c = 0, उसके लिए हम ये सॉल्यूशन लेके चलते थे। अब ये क्यों पढ़ा रहे हैं? बात ये आ गई भाई, नाम तो कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे क्या कड़ी जुड़ी हुई है? हम जो उस d की बात कर रहे हैं, d0 आ सकता था, 4th चैप्टर है ये, उसकी लास्ट एक्सरसाइज में था। d डिस्क्रिमिनेट पॉजिटिव हो सकता है, और d नेगेटिव आ गया तो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात 10th में रुक गई थी, आगे नहीं बढ़ते थे। क्वेश्चन में आया, रोक दिया, डज नॉट एग्जिस्ट। आगे इसको बढ़ाएंगे, इस बात को बढ़ाएंगे हम, जो नेगेटिव आ गया, क्योंकि कहता है किसी का जो रूट है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। किसी भी नंबर का जो रूट है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। लेट कर लेते हैं हम इसको x की वैल्यू -√3 आ गई। कोई बोले ना क्यों डज नॉट एग्जिस्ट हुआ था भाई, तो इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें, x² = -3, x² = -3। क्या वर्डिंग आ गई? ये पढ़ा था, किसी का जो स्क्वेयर है, किसी का जो स्क्वेयर हो माइनस नहीं आना चाहिए। बात भी सही थी, इसीलिए हम कहते थे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि स्क्वेयर और किसी का माइनस आ जाए ये एग्जिस्ट करता ही नहीं, इसलिए क्या बोलते थे? डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अब पढ़ेंगे कैसे? अब एक बात बताओ भाई, कोई इंसान मर जाता है, क्या दोबारा जिंदा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, नॉर्मल से अगर हम बात लेके चले, मर गया तो उसको जिंदा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिल्मों की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें ना, कोई सीरियल की बात करें, अब हमने देखा भाई किसी में कोई एक्टर मर जाता है, अगली फिल्म में फिर आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो स्टार्ट होती है उससे पहले लिखा जाता है, फिल्म के स्टार्ट होने से पहले, भाई जो इसमें घटना है, पात्र है, सारे काल्पनिक है, कल्पना की है हमने, उनकी कल्पना की है। ठीक है, काल्पनिक है वो, क्या है वो?
काल्पनिक। तो आगे हम जो वर्ड पढ़ेंगे अपने पास वर्ड पढ़ेंगे काल्पनिक को क्या बोलेंगे यहाँ पे, इमेजिनरी। ठीक है, हम ये कल्पना कर लेते हैं किसी के अंदर माइनस आ गया, जैसे 4 तो बाहर आ जाता है, 4 तो बाहर आ जाता है, 2 बन जाएगा, रूट में माइनस, रूट में क्या रह गया, माइनस। इस घटना को कल्पना करनी पड़ेगी। कल्पना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इमेज करना, किसी चीज को इमेज करना। ठीक है, तो यहां से एक बात निकल के आएगी, इमेज। इसको मान लेते हैं ये भी एक नंबर होगा, और रूट में जो माइनस है उस नंबर को बोला जाएगा इमेजनरी। इमेजनरी क्या बोला जाएगा, इमेजनरी। ठीक है, इमेज कर लिया उसको, क्या कर लिया हमने उसको, इमेज। तो उस नंबर को क्या बोला जाएगा, इमेजनरी। ठीक है, और रूट में जो माइनस है इसको उठाते हैं बस, इस इमेजनरी को। ठीक है, और इसको नाम इमेजनरी नहीं बोलते, इसका नाम मैथ में है आइटा। क्या नाम है, आइटा। आइटा आइटा आइटा, रूट में माइनस आ गया, उसका नाम क्या है, आइटा। ठीक है, तो कुछ बातें जो नहीं हो सकती उसकी कल्पना की जा सकती है। कल्पना को क्या बोलेंगे, इमेजनरी। रूट में माइनस आया, रूट में क्या आया, माइनस, हमने उस बात को क्या कर लिया, इमेज। ठीक है, और उस नंबर को क्या बोलेंगे यहाँ पर, इमेजनरी नंबर। क्या बोलेंगे, इमेजनरी नंबर। और इब रूट में जो -1 है उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, आइटा आएगी। यहां से हमारी शुरुआत होती है। अब एक क्वेश्चन ये आ जाएगा आपके सामने, नई बात तो इमेजनरी थी, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आया। बात भी सही है भाई, नई बात तो क्या सामने निकल के आई, इमेजनरी, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या रोल है उसके लिए पढ़े। इससे पहले मैं आपको 4 बातें इस चैप्टर की जो सबसे ज़्यादा इसी के अराउंड रोटेट करती है सारी की सारी वैल्यू। रूट में -1 है उसको हम बोलेंगे आइटा। रूट में अगर कहीं नेगेटिव आ जाए उसको क्या बोलेंगे, आइटा बोलेंगे। अगर मैं इसका स्केयरिंग बोथ साइड कर दूं, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू आइटा स्केयर। -1 इज इक्वल टू आइटा स्केयर। अगर कहीं पर मल्टीप्लाई करते समय नंबरों की आइटा स्केयर आ जाएगा, आइटा स्केयर आ जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -1। एक ये बात ध्यान रखनी है, एक रूट में -1 आए उसको क्या लिखना है, आइटा। ठीक है, आइटा स्केयर आए उसको क्या लिखना है, -1। रिवर्स है यहाँ पे, आइटा स्केयर आए उसको क्या लिखना है, -1। इसी तरह आइटा क्यूब आ जाए, आइटा क्यूब, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। अब बताइए आप, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, देखो बच्चों -1 इंटू में क्या है, आइटा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, -के आइटा। जहां पर मल्टीप्लाई करते समय, जब मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए, कुछ और करना पड़ जाए, आइटा क्यूब आ जाता है, उसको क्या लिखा जाएगा, -के आइटा। क्या आ जाएगा, -के आइटा। एक टर्म और रहेगी आपके पास, आइटा की पावर 4। क्या रहेगी भाई, आइटा की पावर 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर, आइटा की 4 को आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर को क्या बोलेंगे, -1। यहां से पता चला था -1, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, +1। आइटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। देखो भाई पूरा चैप्टर
10th जैसा बन जाएगा। बस आपके सामने 4 बातें आएंगी, 1 2 3 4। इन बातों के ऊपर सारा रोटेट करता रहेगा। बाकी सारा कंसेप्ट 10th का है। किसका कंसेप्ट है? 10th का। देखो मैं लिख लेता हूँ जो जो बातें हमारे काम आएगी। रूट में -1 है, उसको बोलना है आइटा। ठीक है, आइटा स्क्वायर है, उसको बोलना है -k1। आइटा क्यूब कहीं आ जाए उसको बोलना है -k आइटा। और आइटा की 4 आ जाए उसको क्या बोलना है? 1। कई बच्चे ये सोचने लगे 4 तक ही क्यों पढ़ा, हमने 4 तक ही क्यों पढ़ा। बात सही है आपकी, आप भी सोच रहे हो क्यों पढ़ा। आइटा 5 का रोल भी देख लें क्या है। इसको आइटा 4 इंटू आइटा लिख सकते हैं। आइटा 6 का रोल देखें, आइटा 4 इंटू आइटा स्क्वायर। आइटा 7 का रोल देखें, आइटा 4 इंटू आइटा क्यूब। और आइटा की 8 का रोल देखें, आइटा की 4 इंटू आइटा। हर किसी को ऐसे छोटे छोटे पार्ट में ही ब्रेक करते हैं। कई बच्चों की बात ये आएगी आइटा 4 को ही क्यों लेट किया। देखो एग्जाम्पल है बुक में, वहाँ पर आइटा स्क्वायर को भी लेट कर रखा है, लेकिन हमने पूरे पार्ट को एक ही बना लिया, आइटा की पावर 4 बना लिया। तो बताओ बच्चों, आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 4 क्या है? 1। तो 1 इंटू में आइटा, रिजल्ट क्या आएगा? आइटा। ठीक है, यहां पर भी बोलो 1 इंटू आइटा स्क्वायर -1। ये भी आइटा की 4 1। आइटा क्यूब को क्या बोला था? -k आइटा। आइटा 4 ये भी 1, ये भी 1 1। जितना भी सर्कल होगा, कितनी ही पावर हो, रोटेट होकर इसके ऊपर आ जाएगा। ये 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। बस बात क्या है, इसके हमारे साथ भाई अभी तक मित्रता नहीं थी, नहीं पता था ये क्या होते हैं, अब पता चल गया। कुछ भी नहीं होगा, इसके ऊपर आगे हम चैप्टर को चलाएंगे। बेसिक ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा एक बात और बच गई, इमेजिनरी था, चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पड़ा? ठीक है ना। राज की बात तो ये है कि इस चैप्टर का नाम इमेजिनरी ही होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? इमेजिनरी। और इसको हम पढ़ने क्या लगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसी कोई ना कोई तो घटना होगी कि किसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया। देखो भाई, इस राज से भी पर्दा उठा देते हैं। हमने एक इक्वेशन लेट कर ली, x² + 2x + 2। कैसी इक्वेशन? क्वाड्रिक। ठीक है, जो हिंदी मीडियम से आए थे द्विघात समीकरण। ठीक है, दोनों ही आएंगे क्योंकि अब तो इंग्लिश मीडियम हो जाएगा सबके लिए। द्विघात समीकरण या क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक का मतलब 2 वैल्यू आनी चाहिए, x की द्विघात, 2 घात है तो उसके रूट x के जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। इसको मैं सोल्व करूंगा, क्योंकि जो x की वैल्यू आएगी, हम किसी इक्वेशन से वैल्यू निकालने लग जाएं, क्या आएगी? देखो a की वैल्यू कितनी है? कितनी है बच्चों? 1। b की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2। c की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2। सोल्व करें x -b की वैल्यू ही लिख लेता हूं मैं। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है बेटा, b का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 4 -4। a कितना है? 1। c कितना है? 2। -2 प्लस माइनस 4 -8। बाई में 2a रह गया, बाई में क्या रह गया? 2a। a कितना है? 1। ठीक है, -2 प्लस माइनस -4 बाई में 2। 10th की बात तो इक्वेशन ही छोड़ देते थे, क्यों? नेगेटिव आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट। उसी बात को तो लेकर ये कहानी स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये जो यहां से रिजल्ट आएगा 4 तो बाहर आ जाएगा,
माइनस बाहर नहीं आएगा, कल्पना करनी पड़ेगी ऐसा भी होता होगा, और होता होगा तो कल्पना को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी। ठीक है, -2 प्लस माइनस रूट में 2 तो बाहर आ गया, माइनस के 1 रह गया। प्यारे बच्चों, रूट में जो -1 है, रूट में -1 है, क्या बोलेंगे, आइटा। क्या बोलेंगे, आइटा। कॉमन बताओ, 2। कॉमन क्या आ गया, 2 -1 प्लस माइनस आइटा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसर। -1 प्लस माइनस क्या हो गया, आइटा। ये आंसर आ गया। अब एक बात बताओ आप, क्या 1 को प्लस x में जोड़ सकते हैं, क्या इसको ऐड कर सकते हैं? ये तो ऐसे ही रहेगा, प्रकृति का रूल हो गया भाई। अब तो मैथमेटिक्स इसको ऐड नहीं कर सकता। ये कहता है x जिसकी पावर 1 है वो 1 में ऐड होते हैं। पावर का मतलब भाई, जिन बच्चों ने हिंदी मीडियम में, मोस्टली तो पावर का पता ही होगा। अगर हिंदी मीडियम की बात करें, इसको एक्स स्क्वायर कहते हैं, पावर कहते हैं हम इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम वाले इसको शक्ति कहते होंगे। ठीक है, पावर को क्या कहते हैं हम, शक्ति। लेकिन मोस्टली अब तो ऐसा फॉर्मेट चेंज ही हो गया, हर कोई बच्चा पावर से ही समझता है। आपने भी अपने आप को धीरे धीरे डालना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब मैं बता रहा था कि x और 1 ऐड नहीं होंगे, ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ये अलग फॉर्मेट है, ये अलग फॉर्मेट है, इसलिए अलग अलग रहेंगे। तो ये भी तो क्या है, ये तो माने हुए नंबर हैं और ये रियल है। दो चीज़ों का क्या हो गया। अब आपने देखो कॉम्प्लेक्स सुना होगा भाई, अलग अलग नाम होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया और तरह के, जिस तरह अपने पास किसी कॉम्प्लेक्स का नाम रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम निजी तौर पे किसी का नाम तो नहीं ले पाएंगे, ठीक है, तो किसी कॉम्प्लेक्स का नाम रख देते। कॉम्प्लेक्स का मतलब पता क्या होता है, जहाँ पर एक छत के नीचे अलग अलग दुकानें हो, किसी में कुछ मिलता हो, किसी में कुछ मिलता हो, उसके बाहर लिख दिया जाता है कॉम्प्लेक्स। मतलब मिक्सचर हो, वहाँ पर क्या हो, मिक्सचर। हम मिक्सचर की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बेटा, -1 प्लस माइनस आइटा है बेटा। ये क्या है, रियल नंबर। क्या है ये, रियल नंबर। कैसा नंबर है, रियल। और आइटा वाला, इसका जन्मजात नाम क्या रखा हमने, आइटा का क्या नाम रखा है, इमेजिनरी, क्योंकि इसका अब जन्म हो गया ना, प्लस में आते ही हो गया भाई, ये बोर्न हो गया यहाँ पे। ये तो रियल रहेगा, ये पार्ट क्या रहेगा, इमेजिनरी। क्या रहेगा, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब बात ये आ गई, इस पूरे का नाम है ना, जो पूरे का नाम है जो, वो क्या है, इस पूरे नंबर का जो नाम है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम है इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी ने सोचा कहीं रियल नाराज ना हो जाए, अपना नाम रखेगा, तो इसलिए इनका क्या किया, दोनों का एक नाम रख दिया। क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से स्टार्ट होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया आपका समझ में भाई। 10th की जो कहानी अधूरी रह गई थी, आगे नहीं पढ़ पा रहे थे, उसकी कल्पना की, काल्पनिक को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। शुरुआत होती है अब इमेजिनरी नंबर की। बात ये रह गई थी, इमेजिनरी नंबर क्यों नहीं नाम पड़ा भाई इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पड़ा, तो आपका वो डाउट भी क्लियर हो गया। ठीक है, हम कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये बता रहे हैं अभी एक्सरसाइज की शुरुआत नहीं करेंगे, आपने बेसिक पढ़ना है पहले। किसी के मन में डाउट है मैथ होगा नहीं होगा, तो हम आपको भाई पहले उसका ट्रेलर दिखा देते हैं। अगर आपको ये लगे आ जाएगा तो अच्छी बात है, बाद में बीच में जाकर हथियार डालें तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना बेटे, आगे पढ़ेंगे हम कुछ क्वेश्चन। आपसे बेसिक में पहले पूछा जाएगा
रूट -9 इंटू में रूट में -4 सोल्व। ये सोल्व करना अपने बेटे, इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, अब भाई माइनस आ गया। +1 में सबसे बड़ी बीमारी माइनस ही है, उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। रूट में माइनस को क्या बोलेंगे, रूट में माइनस को क्या बोलेंगे, आइटा बोलेंगे। 9 तो बाहर आ जाएगा, 9 तो बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आकर ये 3 बन जाएगा। इस बात का तो पता होगा ना, 3 × 3। यहां से बताओ, यहां से क्या होगा, -1 रहेगा, 2 आ जाएगा। 2 × 3 कितना हो गया भाई, 6। ठीक है, 2 × 3 क्या हो गया अपने पास, 6। रूट में -1 को क्या बोलेंगे बेटा, रूट में -1 को, ये 4 बातें दिमाग में बैठा लेनी है, यही काम आएगी चैप्टर में। रूट में -1 को आइटा, रूट में -1 को आइटा, आइटा आइटा मिलके आइटा आइटा मिलके आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर को क्या रखेंगे, -1। रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 6। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब एक बात और रहेगी, एक डाउट और पैदा हो गया, क्योंकि धीरे धीरे पता चलेगी आपके दिमाग में क्या डाउट चल पड़ा, उसकी बात करूं। उसकी कल्पना मैंने कर ली, देखो क्या की। कई सोच रहे हैं 9 × 4 होता 36 बना देते हैं, और 36 का क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। आपने जो सोचा लिख दिया, सही थी ये बात, वो रियल सिस्टम था। कईयों के दिमाग में ये चल रहा है, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं। आपने कल्पना की, आपने सोचा माइनस के 36, और माइनस माइनस क्या हो गया, सॉरी प्लस, और 36 का क्या हो गया, 6। ठीक है, वहां पर तो आप आंसर 6 देते, यहां पर -6। कॉन्ट्राडिक्ट होगी, विरोध होगी इस बात का तो भाई। तो आप बच्चे किस बात का ध्यान रखेंगे, रियल नंबरों की मल्टीप्लाई की जा सकती है। अब 2 भाई भाई है, रियल में है, बना सकते हैं। इमेजिन कल्पना की हुई है किसी बात की, तो काल्पनिक नंबरों को आपस में पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको काल्पनिक को आइटा से शो किया जाएगा। माइनस का जब तक ये है आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कल्पना कर रखे हैं, ये हम बोलेंगे भैया आप अपना रूप लेके आओ, पहले क्या है, तभी तो ये आइटा बन जाता है, और ये भी क्या बन जाता है, आइटा। फिर मिलाना होता है, ऐसा नहीं कि दोनों को मिला दें पॉजिटिव हो जाए। ठीक है ना, आपके मन का जो डाउट था वो क्लियर कर दिया। कल्पना थोड़ी बहुत करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत दिक्कत होगी आज, क्योंकि आपने बहुत दिनों बाद कोई बच्चा अगर पढ़ रहा होगा तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए भाई, आपने मतलब कितने दिन की छुट्टियां तो होगी, धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी पे आओगे। ठीक है, लेकिन इतना है, थोड़ा थोड़ा सीखोगे, काम चल जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, आइटा की पावर 38 क्या होगा, आइटा की पावर 38 क्या होगा। अब आप बोलोगे आपने तो 4 तक ही बोला था सर, 38 कैसे। अब एक बात बताओ, आइटा 4 आइटा 4 आइटा 4 आइटा 4 आइटा 4 20 हो गए। ठीक है, 24 पावर होगी, 24 पावर होगी ना यहाँ तक, फिर 28 हो जाएगी, फिर 32, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 36 9 राइट स्क्वायर। पहले तो वही करेंगे, उसी रूल से चलेंगे जो आप सोचोगे। आप सोचोगे आइटा की 3 को, क्योंकि मैंने 1 2 एग्जाम्पल लिए थे, वो ऐसे लिए थे। अब इस बात से बचेंगे, कैसे बचेंगे, पहले तो वही लिख दिया जो आप बच्चे सोचोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 चौका 36, 9 4 जा 36, और 2 ऐड कर दी 38। हिसाब बराबर है ना, यहाँ तक हिसाब बराबर है।
तो आगे देखें, इसको 1 इसको 1 इसको 1 लिखें। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए आइटा की पावर 350, आइटा की पावर 350 लगे रहे भाई, एक दिन लग जाएगा। 3500 आ जाए और बड़ी समस्या हो जाएगी, और बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है ना। क्या है बेटे, ये बताया था आपको। तो फिर ऐसे ऐसे तो अगर 3500 को तो लिखना भी ऐसे आम हो जाएगी लिखते लिखते। क्या करेंगे आप बच्चों ने, पता क्या करना है? आइटा 4 लिख लिया बेटे, 4 लिख लिया। क्या लिख लिया? 4 ही क्यों सिलेक्ट किया? इसकी वैल्यू 1 होती है। फिर मैं इस 4 से इसको डिवाइड करूंगा, जितनी भी पावर होगी, जितनी भी पावर होगी। 4 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 4 9 जा 36, 4 निमे 36। क्या साइन सारी निम्मे 9 जा, निम्मे या 9 जा को यहां पर लिख देंगे। वो कह रहा है ऐसे ऐसे 9 पार्ट बनेंगे, क्यों हम बार बार लिखें? छोटी पावर है लिख देंगे, बड़ी पावर है टेबल से बना लेंगे। एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकते हैं, आइटा स्क्वायर से कर रखे हो, लेकिन हमने बड़ा ही पार्ट उठा लिया, छोटे पार्ट बनेंगे। अरे भाई कितने हो गए भाई, कितने हो गए? 36 हो गए। कितनी पावर और बच गई? 2 अलग से रख दो, आइटा स्क्वायर, ठीक है। यही 4 बातें काम आएगी ना, हर कोई क्वेश्चन इसके ऊपर रोटेट हो जाएगा। तो आइटा 4 की वैल्यू, आइटा 4 की वैल्यू बेटे 1, आइटा 4 की वैल्यू 1, आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1, मल्टीप्लाई करें -1, ये आपका आंसर आ गया। क्यों ऐसा नहीं करेंगे? इसलिए करना पड़ा। आप बच्चे स्टार्टिंग में यही सोचते, इस सोचने का फायदा क्या होगा, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो आज हमने बेसिक सा ही बताया थोड़ा सा, तो कल हम थोड़ा सा एक चैप्टर और लेंगे इसका। आपकी जो कुछ इक्वेशन 10th में सोल्व नहीं कर पाते थे ना, डज नॉट एग्जिस्ट, उनको सोल्व करने लग जाएंगे, क्योंकि जो बातें 10th तक प्रॉब्लम थी उनका सॉल्यूशन मिल गया है, ठीक है। आप कमेंट में ये बताइए भाई पहला लेक्चर कैसे लगा, अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो हम चेंजेस भी कर देंगे भाई, ठीक है। आप बच्चे साथ दोगे तो थोड़ा सा और चेंज करेंगे। आप बच्चे लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, फॉर्मेट स्लो ही चलेगा, मैंने बता दिया ना। पहले तो हम सिलेबस के बारे में ये पता करेंगे, क्या हम साल भर पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। आप बच्चों ने भाई ये सारा कंप्लीट लेक्चर देखा, इसके लिए धन्यवाद, ठीक है। तो बाकी हम कल नेक्स्ट वीडियो अपनी लेके आएंगे।